रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकशा सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब, गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ के साथ व्हाट्सएप के जरिए होशरुबा राब्तों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ से हसास मालूमात शेयर की। मालूमात करण थापड़ की पुश्त पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए खजाना था। रऊफ हसन और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात की जानी चाहिए। दिफाई माहिरीन। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। मज़कूरा भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखते हैं। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी के साथ तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। अब समझ आ रही है 9 मई के हमले क्यों किए गए। पीटीआई का सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था। पाक फौज और सिपा सलार के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही थी। पाकिस्तान में खूनी इनकलाब की बातों का मतलब पीटीआई भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा चला रही है। ये लोग पाकिस्तान में बैठकर भारतीय एजेंडा पूरा कर रहे हैं। फॉरेन फंडेड टोले ने मुल्क दुश्मनी की हर हद अबूर कर ली है। कोई शक नहीं रहा इनका असल हदफ मुल्क के मफादात और फौज को नुकसान पहुंचाना था। फैज हमीद भी बानी पीटीआई का हम मोहरा बना रहा। फैज न्याजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए भी मिलकर चलाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक। सिंध में मानसून बारिशों से पानी ही पानी। सखर में बारिश का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। 290 मिलीमीटर बारिश ने सखर को डुबो दिया। नशेब इलाकों में कई फीट पानी जमा। लड़काना, काजी अहमद, नशरफ फिरोज और कंडियारू तूफानी बारिश। जैकबाबाद में तेज बारिश ने जल थल कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सड़कों पर पानी जमा। खबर शहदाद कोट में भी बरसात। घोटकी की तहसील और बाडू और गिरदनवाह में बारिश। कच्चे मकानात जमीन बोझ। कोट डीजी में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। कोट बंगलू के कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से राब्ता सड़क भी बह गई। सांगढ़ में बारिश होने के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहरी परेशान। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, गोजाल, अस्तूर, गजर शदीद मुतासिर। गाँव पकूरा कशनोट में बैंक समेत 20 से जायद घर तबाह। हुंजा में नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल। हुंजा और नगर के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। मानसून बारिशों से तबाही। 1 जुलाई से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 189 हो गई। मरने वालों में 96 बच्चे, 30 खवातीन और 63 मर्द शामिल। पंजाब में 68, खैबर पख्तूनख्वा 65, सिंध 32, बलूचिस्तान में 15 अमवात हुई। आज़ाद कश्मीर में 5 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद जान से गए। बारिशों से 645 मकानात मुकम्मल तबाह। 1419 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। बारिशों के बायस 8 स्कूलों और 35 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। आइंदा 2 रोज़ में तूफानी बारिशें मतवक्के। तमाम बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA की तमाम मुतल्लिका महकमों को चौकस रहने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कच्चे मकानात को नुकसान। सोलर पैनल उड़ गए। कोहलू में 2 रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश के पानी से कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू से भी शाहराज सैलाबी रेले में बह जाने और लैंड स्लाइडिंग से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। नौशकई में गुज़िश्ता रोज बारिश से बंद होने वाली कौमी शाहराह N40 ताहाल बहाल ना हो सकी। बोलान कौमी शाहराह ज़ेर-ए-आब आने से मुताबिक गाड़ियाँ फंस गईं। अवरान ताजाऊ शाहराह भी सैलाबी पानी की वजह से बंद। कशीनगी में रेलवे ट्रैक सैलाबी रेले में बह गया। पंजाब में भी मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नालों में तुग़यानी। कोट मिट्टी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसेक का रेला तरीमों की तरफ बढ़ने लगा। पानी की सतह में इजाफे से दरियाए चनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर की नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ। मुतादिद घरों को नुकसान। अहमदपुर शर्किया में ओच केनाल में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई।
पानी करीबी रिहायशी बस्तियों में दाखिल, मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं। दरिया सिंध में DI खान के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, कच्चे के इलाके में अस्पताल और स्कूल दरियाबंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नालों बिखर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रैनों ने तबाही मचा दी। साकिब निसार फैज मीर से राब्ते में रहते थे। एक ताकतवर इदारे ने घर से एहतसाब शुरू किया तो बाकी भी करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब करे। अगर एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत एहतसाब को यकीनी बनाएगी। तमाम इदारों सियासी पार्टियों को एहतसाब का हिस्सा बनना होगा। चीफ जस्टिस जो जज इस्तीफा देकर गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। पहले कहते थे फैज जी और अब कहते हैं कभी मिला ही नहीं। रऊफ हसन गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ राब्ते में था। रऊफ हसन एंटी पाकिस्तान सहाफ़ियों को मवाद दे रहा था। रऊफ हसन अकेले नहीं, ये पूरा प्लान था। इसी वक्त कई जज साहिबान प्लान के मुताबिक फैसले कर रहे थे। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा। पाकिस्तान की सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तला चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की आलाकार बनकर इंतजार फैला रही है। मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले किरदार आया हो रहे हैं। जल्द सब काबू आएंगे। 9 मई के मुल्जिमान का 1.5 साल बाद भी कैफरे किरदार तक ना पहुंचना सबसे बड़ी सहूलतकारी है। राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। 45 अरब के रिलीफ पैकेज पर अमली इक़दामात का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बिजली की 5 तकसीम कार कंपनियों को खतूत अरसाल, खतूत इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान के डिस्कोस को भिजवाए गए। 14 रुपये फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया गया। बिजली कंपनियां 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन के बिजली बिलों में कमी करेंगी। बिजली के असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिजली कंपनियों के तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल कर देगी। पंजाब हुकूमत का खत। मरियम नवाज का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज। 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में 14 रुपये रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों का पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार। कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपये का बनता है तो इसमें से 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। यूं रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपये फी यूनिट अदा करना होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत। गवर्नर सिंध ने पंजाब की तर्ज पर बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। सिंध में भी बिजली की कीमत में 14 रुपये यूनिट कमी की जाए। सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह बिजली बिलों में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। सूबे के अवाम को रिलीफ ना मिला तो एहसास से महरूमी पैदा होगा। वज़ीर आला सिंध को बिजली की कीमत में कमी के हवाले से खत लिखूंगा, वो भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मख्तस करें। गवर्नर कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुलाई में ईंधन की कीमत 9 रुपये 3 पैसे फी यूनिट है। सवाल यह है बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपये फी यूनिट तक पहुंच रहे हैं। जुलाई में कुल औसत पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइडल ज़राए से आई। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने की सलाहियत है। बुनियादी मसला बिजली के शोबे में बद इंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तिजारती, सनती और ज़रे सारिफीन मुतासर हो रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट। पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ को काबिल तहसीन करार दिया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वजारत तवानाई और पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास। बिजली की तरसील का 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइव लॉसेज में कमी और बिजली के तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। तलबा के लिए बरतानिया की आला जामियात में आला तालीम के मौक़े बढ़ाने से मुतल्लिक़ अमूर का जायज़ा। मरीम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब के पायदार इक़दामात से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए बाहमी महारतों से मुस्तफ़ीद होने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब के नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत। पंजाब डिजिटलाइजेशन दौर में दाखिल हो चुका, जल्द पंजाब लीड करेगा। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर ममलिकत IT की इंटरनेट बंद और सुस्त करने की तरदीद। इंटरनेट बंद ना स्लो किया गया, अंदाज़ा है इंटरनेट स्लो होने से अवाम में गुस्सा है। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। कोशिश है अवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो। बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। रवा साल IT बरामदा $3 अरब से तजावुज़ कर गई। वज़ीर ममलिकत IT शिज़ा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असल और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। कोई हमारे बच्चों के हकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। आलमी क़ुव्वतें माशी जंग पाकिस्तान के सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। ये किस आलमी क़ुव्वत के इशारे पर चीन की सरमायाकारी ज़ाया कर रहे हैं? आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आलमी क़ुव्वतें हमारी मजहबी शनाख्त ख़त्म करना चाहती हैं। अमरीका दहशतगर्दी का खुद खालिक है। अमरीका ने पूरी दुनिया में खुद जंग छेड़ी है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। मुल्क में जो हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। नौजवान नस्ल मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश में है। 8 फरवरी के इंतखाबात कभी नहीं भुलाए जाएंगे। अवाम ने साबित किया वो तहरीक इंसाफ के साथ है। मुल्क से फ्रॉड को खत्म करने की जरूरत है। सलमान अकरम राजा की दीगर PTI रहनुमाओं के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे बदले मुकाबिल लोगों को हमसे आधे वोट भी नहीं मिले। अगर ये लोग जीते हैं तो फॉर्म 45 सामने लाएं। PTI रहनुमा शुएब शाहीन। फैसल खालिद के मजमू मज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर साउथ के हेडक्वार्टर में अहम इजलास। अफसरान और जवान बलूचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर साउथ की ज़रूरियात को वसाइल में रहते हुए पूरा किया जाएगा। बलूचिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जामे इक़दामात की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए फ्रंटियर कोर साउथ की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी का अचानक दौरा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। मरीम नवाज ने ज़रूरी अशिया खुरनोश के नर्ख का जायजा लिया। रावलपिंडी में सब्जी मंडियाँ और सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। रावलपिंडी में असिस्टेंट कमिश्नर की तादाद बढ़ाने का भी असूली फैसला। मुल्क को तरक्की के लिए अमन इस्तेहकाम चाहिए। फ़राइज़ में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पुलिस की किसी तैनाती में कोई सियासी अमल दखल नहीं। काम करके दिखाएं। निगरानी और मॉनिटरिंग के बगैर कोई काम करने को तैयार नहीं। सहूलत बाजार में खातीन दुकानदारों की हौसला अफजाई की जाए। मरीम नवाज की गुफ्तगू।
एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में 2040 तक पानी की सतह शदीद कम होने के खदशे का इजहार। बढ़ती आबादी, बुलंद दर्जा हरारत, पानी के कम ज़खायर बड़ी वजह करार। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। शहरों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान बढ़ेगा। ज़रूरी ज़मीनों पर बढ़ती इंक्रोचमेंट के बायस मुस्तकबिल में ग़ज़ाई क़िल्लत का खदशा है। पाकिस्तान को नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सालाना 3,50,000 नए घरों की ज़रूरत है। आबादी की सेटलमेंट के लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ नए घरों की ज़रूरत है। ADP की रिपोर्ट।